चलो हो गया स्टार्ट। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट। हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपने किए प्रैक्टिकल के, फिर आपने इलस्ट्रेशंस भी की, फिर आपने उसके बाद क्या बोलते हैं एडिशनल भी किए। आपने एक बात नोट की हो, पूरी अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में आपने बैलेंस शीट बनाई थी। लास्ट में आपने बैलेंस शीट बनाई और टैली किया दैट असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सबने किया, सबने हमने करके देखा। हमने कौन से बैलेंसेस लिए, हमने कौन से बैलेंसेस को यूज किया? जो सबसे लास्ट में बैलेंस आए थे, दे आर बेसिकली कॉल्ड द क्लोजिंग बैलेंस। जब कैपिटल लेके बिजनेस स्टार्ट किया था तृप्ता स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000। जब आपने बैलेंस शीट बनाई तो आपने कौन सा बैलेंस लेके बैलेंस शीट बनाई? वो 75,000 या वो जो बैलेंस सबसे लास्ट में आया? जो सबसे लास्ट में आया, जो सबसे लास्ट में कैपिटल आई, दैट वाज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। जो सब कुछ करने के बाद गुड्स परचेज हुए, सेल हुए, गुड्स को बेचा, हमने खरीदा, सबसे लास्ट में कौन सा बैलेंस आया? स्टॉक का बैलेंस। हमने उसी बैलेंस को लिया। याद करो, नई चीज नहीं समझा रहा हूं, सेम चीज हमने की है। कैश आया, कैश गया, हमने गुड्स परचेज किए, कैश की पेमेंट की, हमने ड्राइंग्स की पेमेंट की, गुड्स बेचने के बाद कैश आया और सबसे लास्ट में कौन सा बैलेंस निकला? कैश का क्लोजिंग बैलेंस। और वो लेके आपने क्या बनाई? बैलेंस शीट बनाई। यही काम आपने स्टॉक के साथ किया, यही काम अपने डेप्टर्स के साथ किया, यही काम अपने क्रेडिटर्स के साथ किया। यही किया ना आपने, यही किया ना आपने। तो सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को लेके हमने क्या बनाया था? बैलेंस शीट। यही किया। तो यही कंसेप्ट है हमारा ओपनिंग कैपिटल का और क्लोजिंग कैपिटल का। जब कभी भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम उसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिखाते, हम क्या दिखाते हैं? हमेशा क्लोजिंग कैपिटल। जब कभी भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें ओपनिंग कैपिटल शो नहीं करते, हम उसमें क्या शो करते हैं? हमेशा क्लोजिंग कैपिटल। अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई कैपिटल दिख रही है और आपसे कोई बाहर पूछ ले ये कैपिटल कौन सी है, इज इट द ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाहर कि जो कैपिटल बैलेंस शीट में नजर आ रही है, यानी ये देखो, मेरी बात सुनो, ये बैलेंस शीट है, ठीक है? हमने ऐसे ही तो किया था, ये बैलेंस शीट थी। भाई याद करो, पहला दिन मैंने यहां कुछ लिखा था, ऐसे करके मैंने लिखा था तृप्ता, और वो कुछ पैसे लेके आई थी, मैंने यहां लिखा था उसको, लेकिन यहां नहीं लिखा था। याद है आपको? मैंने यहां लिखा था भाई। और उसके बाद तृप्ता ने फिर मशीन ली, फिर तृप्ता ने बैंक लोन लिया, बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया था। तो ये जो कैपिटल तृप्ता लेके आई, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। लिखा है हमने यहाँ पे, लेकिन दिखाने का मतलब उसको मेन कॉलम में नहीं दिखाते बैलेंस शीट के अंदर। हम इसके अंदर प्लस करते हैं क्या? एडिशनल कैपिटल। अगर साल के बीच में और कुछ कैपिटल तृप्ता लेके आएगी तो हम इसमें प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल। फिर हम इसमें प्लस करते हैं, मालूम क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर तृप्ता को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो मैंने कल ही समझाया था कि वी हैव टू ऐड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन तृप्ता's कैपिटल। फिर इसमें हम प्लस करते हैं क्या? ये सब प्लस वाले आइटम है। क्या प्लस करते हैं? बोलो ना। अगर कुछ प्रॉफिट हुआ, करते हैं कि नहीं करते हैं प्लस? अगर प्रॉफिट हो तो हम कैपिटल में प्लस करते हैं। और हाँ, इसमें से हम माइनस करते हैं क्या? ड्राइंग्स। माइनस करते हैं ना ड्राइंग्स। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं अगर कुछ लॉस है। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर कुछ हमने तृप्ता से चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो भी हम इसके अंदर से माइनस करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ प्लस करने के बाद और माइनस करने के बाद जो कैपिटल निकल के आती है, जो कैपिटल यहां निकल के आती है, हम उसे यहां दिखाते हैं। और इस कैपिटल को हम पता है क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो बिजनेस जो बैलेंस शीट के अंदर
बैलेंस शीट के अंदर हम हमेशा क्लोजिंग कैपिटल दिखाते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल कभी भी नहीं दिखाते। हम ओपनिंग कैपिटल लिखते जरूर हैं, लेकिन उसमें ये सब प्लस माइनस हम करते हैं। क्या ये सभी आइटम एक साथ प्लस माइनस होंगे? नहीं। हो सकता है कोई लॉस, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। हो सकता है ड्राइंग बिल्कुल भी ना हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो सकता है देयर इज नो एडिशनल कैपिटल। तो जो आइटम लिखे होंगे हम उन्हें ही प्लस करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक ही बारी में इसका कंप्लीट फॉर्मूला बता दिया, वंस फॉर ऑल। इससे ज्यादा इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा आइटम इसमें नहीं आ सकते। ओपनिंग कैपिटल में या तो हम प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल तृप्ता लेके आई थी तो, नहीं लाई तो 0, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने तृप्ता को उस कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट पे किया है, तो मैंने आपको कहा था ना, वी डोंट पे कैश, हम कहा ऐड कर देंगे? यहाँ। अगर कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया तो हम कहा ऐड कर देंगे? यहाँ। अगर तृप्ता ने कुछ ड्रॉइंग्स की तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। अगर तृप्ता को कुछ लॉस हुआ तो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और अगर हमने तृप्ता को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम तृप्ता को चार्ज कर रहे हैं जो उसने ड्रॉइंग्स की थी, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। आपके यहाँ 11th क्लास के कंसेप्ट में अभी ये नहीं आएगा, अभी ये दो चीजें शायद आपके 11th क्लास की इस जीके गोयल की बुक में नहीं हो, लेकिन आप घबराना नहीं। 12th क्लास में आपका सामना पहले ही चैप्टर में इन चीजों से हो जाएगा, जिससे हमने कहा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आप थोड़ा सा तो पढ़े हो गए 12th क्लास में, पहले ही चैप्टर में आपका सामना इन चीजों से होने वाला है 12th क्लास में। वहां ये और ये दो अलग अलग टॉपिक है 12th क्लास में। द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स, और इसके रिलेटेड 45 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज तो है, हो सकता है आपकी डीके गोयल की बुक में ये चीजें ना हो, लेकिन पीएस रेवाल में भी है, राइट। तो इसे हम प्लस करेंगे और इसे हम माइनस करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए क्यों, बिकॉज दिस इज द इनकम फॉर तृप्ता एंड दिस इज द एक्सपेंस फॉर तृप्ता। ये तृप्ता की कैपिटल है, आप समझ रहे हो, ये तृप्ता की कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तृप्ता ने हमें चार्ज किया है, ये पैसा तृप्ता को मिला है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तृप्ता ने हमें दिया है, ये पैसा तृप्ता की कैपिटल से जाएगा। आप बात समझ गए? तो ये दोनों चीजों को आपको दिमाग में रख के चलना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। आ जाओ देखे फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज ₹20,000, कैलकुलेट टोटल असेट्स। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आप ये नोट कर लिया? आपने नोट किया? आप ऐसे नोट कर लो प्लीज, ये नोट करो, बहुत काम की चीज है, इसे आप नोट करो। आओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपकी बुक का। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू 1,20,000 एंड द आउटसाइड लायबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। बोलता है कैपिटल ऑफ द बिजनेस कितनी है? 1,20,000। तो देखो ना, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो बैलेंस शीट बना लो, और बैलेंस शीट बना के यहाँ कैपिटल लिखी है। कितनी कैपिटल दी है? 1,20,000। कितनी कैपिटल दी है? 1,20,000। और साथ में बोलता है लायबिलिटीज आर 20,000, और लायबिलिटीज कितनी दी है? 20,000। पता है क्या बोल रहा है? बोलता है आप निकालो व्हाट इज द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। सुनो ना, क्या मजाक वाली बात कर रहा है? बोलता है असेट्स निकालो। कितने आएगी असेट्स? असेट्स की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। कितनी आएगी? 1,40,000। कितनी वैल्यू आएगी असेट्स की? असेट्स की वैल्यू आ जाएगी, असेट्स विल बी 1,40,000। क्यों? बोलो ना, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, अभी अभी ताजी हमने अभी अभी पढ़ी है। क्या हमने पढ़ा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। हमने अभी अभी पढ़ा है, हमने अभी अभी इस बात को पढ़ा था, तो फिर ये इक्वेशन सेट हो गई। ठीक है, आओ आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है
जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए पढ़ रहा हूं। इफ टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,30,000, टोटल असेट्स कितने हैं? 1,30,000 एंड कैपिटल इज ₹80,000। कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब लाइबिलिटी। देखो ना, टोटल असेट्स कितने दे रहा है, मैं इसी में करता हूं। टोटल असेट्स कितने बताना जरा। 1,30,000 बोलता है असेट्स है 1,30,000, 1,30,000 असेट्स ले दिए। और कैपिटल कितनी बोल रहा है? कैपिटल बोलता है 80,000। और पता है क्या बोल रहा है? बोलता है आप ये निकाल दो, क्या? लायबिलिटी निकाल दो। फाइंड आउट द लायबिलिटी। टोटल असेट्स 130 है, कैपिटल 80 है। कैपिटल 80 है ना? हाँ 80 है। बोलता है लायबिलिटीज निकाल दो। कितनी आएगी? 50,000। सिंपल है। कितनी आ जाएगी? 50,000। फिर आप वही बात कर रहे हो, हमें लायबिलिटीज निकालनी है, कैपिटल गिवन है। ये देखो, कैपिटल गिवन थी 80,000 प्लस लायबिलिटीज निकालनी थी और असेट्स गिवन थे 1,30,000। सिंपल। तो हमने क्या किया, इसे उठा के वहां ले गए। तो लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,30,000 माइनस 80,000। जो हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा वही चीज तो निकालने को बोल रहा है। क्रेडिटर्स की बात मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स? लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है जी। तो लायबिलिटी हमने निकालने 50,000। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिख के कर लो, आप चाहो तो बैलेंस शीट बना के करो। तो बैलेंस शीट बना के करोगे तो ज्यादा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट साथ के साथ स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अगर आप बैलेंस शीट बना के करोगे तो आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोलता है? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मालूम है 11 और 12 इनमें से एक पेपर में आता है पक्का। इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। लो आओ देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? आ जाओ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप साथ के साथ नोट करना। बोलता है ए स्टार्टेड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। ए ने बिजनेस कब स्टार्ट किया? ऑन 1 अप्रैल 2011। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। कितनी कैपिटल के साथ? कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। मुझे बताओ ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है। अब आपको दिमाग में रखना है कैपिटल आर ऑफ 2 टाइप, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो ये कौन सी कैपिटल है? लिख लो मेरे साथ, ये कौन सी कैपिटल है? दिस इज ओपनिंग कैपिटल। फाइन। अब आगे चले, क्या बोलता है? ऑन 31 मार्च 2012, साल के आखिरी में, ऑन 31 मार्च 2012 इसके असेट्स बोल रहा है। द असेट्स वर वर्थ ₹5 लाख। कितने के असेट्स हैं? ₹5 लाख। और बोलता है एंड लायबिलिटीज ₹1 लाख। 31 मार्च को ही जो लायबिलिटीज हैं वो कितनी है? ₹1 लाख। लो ये भी आपके पास गिवन है। बोलता है फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड द प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और प्रॉफिट निकालना है, दो चीजें निकालनी है, घबराना नहीं। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल और उसके बाद प्रॉफिट, दो चीजें निकालने को बोल रहा है। मैं सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालता हूं, लेकिन मेरा तो एक ही मेथड है। मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि आप इसी मेथड से काम करो। बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं किसी को मालूम है? हम बैलेंस शीट कब बनाते हैं मालूम है किसी को? We always prepare the balance sheet at the last date of the year, last date of the accounting year, not for the accounting year. हमेशा क्या बोलोगे? Last date of the accounting year. As at 31 मार्च 2012. ठीक है जी। लो अब हमारे पास गिवन क्या है? जल्दी जल्दी बताते जाओ। क्या गिवन है? असेट्स। कितने के असेट्स है बोलो? 5 लाख। लो मैंने लिख दिए। और कुछ गिवन है हमारे पास? कैपिटल कहाँ गिवन है? क्या बात कर रहे हो आप? कैपिटल हमारे पास गिवन नहीं है भाई, कैपिटल तो गिवन नहीं है। और क्या गिवन है? और क्या गिवन है? लायबिलिटीज गिवन है। ये लो मैंने डाल दिया।
लायबिलिटीज गिवन है कितनी 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, अभी तो समझाया मैंने आपको, अभी तो समझाया कि हम ओपनिंग कैपिटल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, लिखते जरूर है। लो मैं आपके कहने पे लिख देता हूं, ओपनिंग कैपिटल बोलो ये रहा, कितनी है 3 लाख, लिख दिया। अब मुझे बताओ हमारे पास असेट्स हैं 5 लाख के, लायबिलिटीज है 1 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई क्लोजिंग कैपिटल? 5 लाख के असेट्स हैं, 1 लाख की लायबिलिटीज है, तो फिर यहाँ कैपिटल कितनी आएगी? 4 लाख। ये लो कैपिटल कितनी आ गई? तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 4 लाख। अब मुझे ये बताओ, सुनो मेरी बात, सुनो, लिखना बाद में, सुनो मेरी बात, पहले सुनो, कंसेप्ट की बात सुनो। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? क्लोजिंग कितनी हो गई? ओपनिंग कितनी थी? क्लोजिंग कितनी हो गई? तो क्या हुआ होगा बिजनेस को? प्रॉफिट हुआ होगा, और तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? आप मेरी बात सुनो, आपकी स्कूल की प्यारी प्यारी मैडम आपको रट्टा लगवाएंगे, मैं फिर बोलता हूँ रट्टाफिकेशन मत करना, रट्टाफिकेशन नहीं करना। क्यों रट्टा मारोगे? अरे एक छोटी सी बैलेंस शीट नहीं बना सकते क्या? क्या रट्टा मार के बुक की तरह लिखना चाहते हो जैसे बुक ने सॉल्व किया? रट्टा लगवाएंगी मैडम, रट्टा नहीं लगाना है, किसी भी हालत में रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। हमें अच्छे से मालूम है कि हम यहाँ ओपनिंग कैपिटल दिखाते हैं और इसमें जो कुछ भी प्लस माइनस करना हो करने के बाद यहाँ पे जो निकल के आता है वो क्लोजिंग कैपिटल है। यहाँ पे जो निकल के आता है वो क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है जी, तो लो आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। चलो आओ करें क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन नोट करना। योगेश स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। लो मैं आपके लिए छोटे में लिखता हूं। योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, बोलो कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ कितनी? 5 लाख। बोलो भाई कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। बिल्कुल बढ़िया, आप लिख लेना साथ में, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। एट अ लोन ऑफ ₹1 लाख बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक। अगर बिजनेस ने लोन लिया है तो ये बिजनेस की क्या है? ये असेट्स है कि लायबिलिटी? अगर बिजनेस 1 लाख का लोन लेगा किसी बैंक से तो वो असेट्स है या लायबिलिटीज है? लायबिलिटी है। क्यों? बिकॉज वी हैव टू पे बैक दैट लोन। ये थोड़ी लोन ले लोगे और उसके बाद कहोगे वापस नहीं करूंगी, खा जाएंगे बैंक वाले, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये लायबिलिटी है। तो फिर बैंक लोन भी लिया, क्या लिया? सॉरी यहां लिख देता हूं, बैंक लोन। कितना लिया बैंक लोन? 1 लाख। ये बिजनेस की लायबिलिटी है बिकॉज वी हैव टू पे बैक। कुछ भी पैसा जो हमें किसी का देना है वो क्या होता है कोमल? लायबिलिटी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। On 31st March 2012, his assets were ₹8 लाख। सुनो ना, कितने assets हैं? 8 लाख। कौन सी तारीख को? assets कितने हैं? 1 लाख। लो क्या निकालने को बोल रहा है? वो बोलता है कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल एंड द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। पहले वाले केस में नहीं निकाल सकते आप, निकल भी गया, आंसर भी आ गया होगा। ये देखो फिर वही बात, अरे आपको बुक की तरह से याद मत करने बैठ जाना प्लीज, आप इसे याद नहीं करना, लिखना बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2012। 31st मार्च 2012 और यहां कितना लिखोगे आप? असेट्स। बोलो कितने असेट्स हैं 31st मार्च को? अरे बोलो ना भाई, कितने असेट्स हैं? 1 लाख। लो ये 8 लाख के असेट्स हो गए और हमारे पास लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटीज। ये लायबिलिटी का नाम क्या है? इस लायबिलिटी का नाम क्या है? बैंक लोन। तो आप लायबिलिटी ना लिख के इस बार क्या लिखोगे? बैंक लोन। हो गया, बैंक लोन लिख दिया।
अब मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं हमेशा, ओपनिंग कैपिटल, और वो कितनी है 5 लाख, और मिसिंग क्या है क्लोजिंग कैपिटल। तो बताओ ना मुझे क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, कितनी होगी, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख आई, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख हुई, तो इसके कैपिटल के बढ़ने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, प्रॉफिट, और वो कितना होगा 2 लाख। अब आपकी मर्जी है, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप चाहो तो बुक की तरह नोटिफिकेशन से याद कर लो, आप चाहो तो इसे समझ लो, मर्जी आपकी है। आपकी मैडम ये मेथड नहीं करवाने वाली, वो आपसे रट्टा लगवा देंगी, एक लंबा सा फॉर्मूला लिखवा देंगी ब्लैक बोर्ड के ऊपर और बोलेंगे इसे रट्टा लगा दो, इसे रट्टाफिकेशन कर लो। हाँ बच्चों याद हो गया बेटा, तू बोल, और बच्चा खड़ा होकर बोलेगा मैडम याद हो गया, मैडम याद हो गया। ऐसे करती है स्कूल की मैडम, याद करवाती है, खासकर आर्मी स्कूल की मैडम आप याद करवाएंगे। एक मैडम है वहां पे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम फिर फैल जाए, याद करवाते हैं बच्चों को। पहले पिछले वाले 5 बच्चे याद करो, फिर मैं सुनूंगी फॉर्मूला, फिर वो याद करते हैं बच्चे। तो याद करने वाली बात है कोई इसमें? आपको लग रहा है याद करना चाहिए इसको? क्या प्रॉब्लम है? असेट्स गिवन थे, लायबिलिटी गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, ओपनिंग भी गिवन थी तो प्रॉफिट भी निकाल लिया। कितना सिंपल हो गया केस है। इसमें है बी पार्ट, आ जाओ, ये तो इसका ए पार्ट हो गया, अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बोलता है इफ इन द अबव केस, ऊपर वाले को समझते हुए, द प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेस ऑनर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, ऑनर ऑफ द बिजनेस, इफ द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹40,000। ये देखो अब यहां कुछ चीजें इसने ऐड कर दी, अब बी केस में कुछ बातें ऐड कर रहा है, मैं भी ऐड कर लेता हूं। बोलता है इफ द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹40,000, क्या आता है एडिशनल कैपिटल, इसका मतलब क्या है एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹40,000। सुन रहे, उसने बोला इफ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड हैड विथड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस। अब पता है और भी क्या दे दिया आपको, बताओ ना क्या दिया, ड्रॉइंग्स, कितना 10,000। बोलता है कैलकुलेट हिज प्रॉफिट, अब प्रॉफिट निकालो, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये 2 चीजें ऐड कर दी। मैंने फिर कहा आपको तो घबराने की जरूरत भी नहीं है, देयर इज नो नीड टू फियर, क्योंकि आपके पास ना रामबाण है, हमारे पास वो तुक्केबाजी वाला काम नहीं होता भाई। ये देखो, ये लो बैलेंस शीट वही सेम, इधर क्या आएगा असेट्स, बोलो कितने असेट्स, जल्दी बोलो 8 लाख, वेरी गुड। लो 8 लाख के असेट्स, मैं इसे क्लोज कर देता हूं यहीं पे क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नीचे 8 लाख के असेट्स हो गए, ठीक है। लो अब मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया है मैं वो डालूंगा। सबसे पहले मुझे बताओ लायबिलिटी का नाम क्या है, बैंक लोन, कितना दिया हुआ है, हो गया। जो जो मैं यूज कर रहा हूं मैं टिक कर देता हूं, ये लो इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया। अब मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, और एडिशनल कैपिटल हम इसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, वो कितनी दी है 40,000, और ड्राइंग्स माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने अभी आपको सारा समझा दिया था, ड्राइंग्स कितनी 10,000 माइनस करेंगे तो कितनी आ गई 540 माइनस 10 5,30,000, 5,30,000। ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल बची हुई है। बोलो ना 8 लाख के आपके पास असेट्स हैं, 1 लाख आपके पास बैंक लोन है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी, व्हाट विल बी क्लोजिंग कैपिटल। अरे 8 लाख के असेट्स हैं, 1 लाख की लायबिलिटी है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी 7 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख। तो 5,30,000 से 7 लाख बनने में प्रॉफिट कितना हुआ, वेरी गुड। इसका मतलब जो चीज मिसिंग है वो है प्रॉफिट, और वो है 1,70,000।
आप समझे आप मेरी बात, आप समझे, फिर कोई रटिफिकेशन नहीं करते। देयर इज नो नीड ऑफ रटिफिकेशन इन दिस चैप्टर। मतलब पूरे अकाउंट्स में यार 11वीं 12वीं क्लास में मैं एक भी बार आपको ये नहीं कहूंगा इसका रट्टा मार लो, इसे याद कर लो। क्या याद कर रहा है, आपके सामने की बात है। मैंने कहा ना, अगर एडिशनल कैपिटल आए तो प्लस कर दिया, कैपिटल बढ़ रही है, ड्राइंग है तो माइनस कर दिया, कैपिटल घट रही है। जो भी उसकी कैपिटल में ऐड होगा तो हम प्लस कर देंगे, कैपिटल घटेगी तो माइनस कर देंगे। इस केस में, ऊपर वाले केस में कुछ भी नहीं था, ना एडिशनल कैपिटल ना ड्राइंग्स। इस केस में एडिशनल कैपिटल भी था और ड्राइंग्स भी थी, तो मैंने प्रॉफिट निकाल लिया 1 से। क्लोजिंग कैपिटल दोनों में सेम है, 7 लाख, दोनों केसेस में सेम है। समझ में आया कोमल, समझ में आ गया, रियल में समझ में आ गया। क्वेश्चन कर सकते हो अगर मैं कोई दूं तो, है ना। तो आप इसके साथ का इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करोगे, मैं भी आपको देता हूं, ठीक है। बाकी आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, और कल हम करेंगे टी शेप अकाउंट। कल हम करेंगे टी शेप अकाउंट। तब तक के लिए बाय बच्चों, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है टी शेप अकाउंट। लेकिन मैं आज आपको अकाउंट्स का, सिर्फ टी शेप अकाउंट नहीं, अकाउंटिंग का एक मंत्र देता हूं। एक ऐसी चीज जो आज से पहले और आज के बाद आपको कोई नहीं सिखाएगा। और अगर आप इस चीज को सीख गए और अपने दिमाग में आपने बिठा लिया तो विश्वास मानना अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। यहाँ आप जिंदगी में कहीं भी अकाउंट्स पढ़ना, कितनी भी बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे, इस मंत्र को अपनी बुक के पहले पेज में हमेशा लिख लेना, ठीक है। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे आप ऐसे नोट करना कि वो आपके, आप चाकू लेके ना चाहो तो अपनी बाजू पे लिख लो, ब्लेड से नहीं चाकू से। आप ऐसे अपनी बाजू पे लिख लेना काट के, ताकि वो वहां जम जाए, पक्का निशान पड़ जाए। ये अकाउंट्स का बहुत बड़ा रूल है अकाउंट्स का, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको एक बार कहा था वीडियो में, अगर आपको याद हो, कि अकाउंट्स के 5 पिलर हैं। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। आप लिखो मेरे साथ साथ, 5 पिलर पे अकाउंट्स खड़ा है। एक, असेट्स। अकाउंट्स के 5 पिलर हैं। इन 5 पिलर पे पूरे अकाउंट्स की इमारत खड़ी है। जिसको ये 5 पिलर समझ में आ गए वो आधा अकाउंटेंट हो गया। दूसरा, एक्सपेंस। एक्सपेंस बोले या हम लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा, इनकम। सर क्या सच्ची में हाथ काट के लिख लें? सच्ची में मत करना ये काम, ऐसा सच में मत कर लेना कि जाके चाकू उठाओ और हाथ पे लिख लो, ऐसा मत करना। मेरा मतलब ये था कि आप इसको इतने अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि छत पे जाओ और ऊंचा ऊंचा चिल्लाना आज, चाहे बेशक मम्मी आए और आपको जूतियों से मारे, पर कोई डरना नहीं। आप आज छत पे जाके बात आपको चिल्लानी है, और कोमल तेरी आवाज मेरे घर तक आनी चाहिए। ऊंचा ऊंचा सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में चले जाओ छत पे, और जोर जोर से चिल्लाना कि आज आपने क्या सीखा। जो कोई भी आपको रास्ते में मिले आपने उसको यही बताना है, ठीक है। सब्जी वाला मिले, आपको दूध वाला मिले, आपने उससे यही बताना है। आज आप सारा दिन इसी को, सिर्फ इसी को रिवाइज करोगे, यही मंत्र, ठीक है। तो क्या है अकाउंट्स के 5 पिलर? पहला असेट्स, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा इनकम, इसे इनकम के साथ कभी कभी हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, फिर लायबिलिटी और कैपिटल। दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। जिस बच्चे को इन 5 वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाता है ना डीपली, जिस किसी बच्चे को इन 5 वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया तो विश्वास मानना वो हाफ अकाउंटेंट हो गया, पूरी किताब समझ में आ गई। और यही रूल मैं आपसे चैप्टर नंबर 27 तक डिस्कस करता रहूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये रूल हर प्रैक्टिकल चैप्टर में आपके काम आएगा। ये पहला प्रैक्टिकल चैप्टर जो भी हम कर रहे हैं उसमें भी ये रूल काम आएगा टी शेप अकाउंट बनाने के लिए। फिर आगे हम जनरल एंट्री करेंगे, वहां भी ये रूल काम आएगा। फिर हम कैश बुक करेंगे, वहां भी ये रूल काम आएगा। हर एक चैप्टर में यही रूल काम आएगा, सिर्फ एक रूल पूरे 27 चैप्टर तक। आपको कोई टीचर ये नहीं देगा, कोई भी। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आप बहुत आगे जाके क्लास में सीखने वाले थे। इसलिए थोड़ा दिमाग जो है उसको आप सेंट्रलाइज करो, अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो, सेंट्रलाइज करके मेरी बात को सुनो,
अपने सब कुछ, सब काम धंधे भी छोड़ दो और यहाँ पे ध्यान लगाओ, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। कितने? 5 पिलर्स। कौन कौन से? असेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अकाउंट्स की कोई भी ट्रांजैक्शन, अभी तक आपने कितनी ट्रांजैक्शन पढ़ी? कितनी ट्रांजैक्शन आपने पढ़ी ना? आपने कितने क्वेश्चन किए? ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन कर लिए। राम सोल्ड गुड्स, राम परचेज गुड्स, राम स्टार्टेड बिजनेस, राम सोल्ड ऑन प्रॉफिट, राम सोल्ड ऑन लॉस, राम बॉट फर्नीचर, या राम विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज। आई थी ना सारी की सारी ट्रांजेक्शन। कितनी कितनी ट्रांजेक्शन आपने अभी तक पढ़ ली? मुझे बताओ ऐसी एक ट्रांजेक्शन जो इन 5 से बाहर गई हो। कोई ऐसी एक ट्रांजेक्शन बताओ जो इन 5 पे ना आई हो और इसके बाहर गई हो। पूरे 30 क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आपने किए, जिसमें आपने रिसेशंस भी की, प्रैक्टिकल भी किया और एडिशनल भी किया। एक ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जो इन 5 में ना आई हो और इसके बाहर चली गई हो। बोलो, एक ट्रांजेक्शन सोचो आप, कोई एक ट्रांजेक्शन सोचो जो इन 5 में ना आई हो। सोच के देखो, आप सोचो, एक ट्रांजेक्शन बताओ जो इन 5 से बाहर चली गई हो। है कोई? हमने क्या कहा था? तृप्ता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम या तो वो कैश में ऐड हुआ, मतलब असेट्स में, और यहां कैपिटल में ऐड हुआ। तृप्ता परचेज फर्नीचर, वो असेट्स में ऐड हो गया और असेट्स से माइनस हो गया, कैश घट गया, फर्नीचर बढ़ गया। तृप्ता परचेज मशीनरी, एक असेट्स में ऐड हो गया, एक असेट्स माइनस चला गया, कैश माइनस हो गया, मशीनरी ऐड हो गई। तृप्ता परचेज गुड्स, यही कहा था हमने। गुड्स हमने कहा लिखे? स्टॉक, यहाँ पे वो यहाँ ऐड हो गया और कैश में से माइनस हो गया। तृप्ता परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वो गुड्स में ऐड हो गया यहाँ पे और यहाँ लायबिलिटी बढ़ गई, यही हुआ था। तृप्ता सोल्ड गुड्स, गुड्स से माइनस हो गया और कैश बढ़ गया। तृप्ता सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स से माइनस हो गया और यहाँ पे डेप्टर बढ़ गया। तृप्ता सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट विद अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढो पूरे 30 क्वेश्चन में से, एक ऐसी ट्रांजैक्शन, चाहे घर जाके ढूंढ लेना, जो इन 5 से बाहर चली गई है। जब पूरी किताब खत्म हो जाएगी आपके अकाउंट्स की 11th क्लास की, मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जो इन 5 से बाहर चली गई है। एक भी नहीं है। और बच्चे समझ नहीं पाते कि इनका मतलब बुक की डेफिनेशन से नहीं है। द डेफिनेशन ऑफ बुक इज नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस 5 पॉइंट्स, बिकॉज दीज आर द पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। इनको समझने के लिए बहुत ध्यान की जरूरत है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। इसीलिए अपने फर्स्ट चैप्टर को, जो हमने सेकंड चैप्टर पहले किया ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसको करते हुए मैंने कम से कम 15 से 20 दिन लिए। इसीलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस बनता कैसे है, हम एक्सपेंस में लिखते क्या है, एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को असेट्स कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस कहते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखना। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लीज वो वीडियोस आप मेरी देखो। किसी बच्चे ने अगर सेकंड चैप्टर मिस किया है तो प्लीज उसको देखो, क्योंकि उसके बिना आप ये नहीं समझ पाओ। ठीक है, दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। सर बस इतना ही लिखना है? नहीं, आपने लिख लिया ये। अब देखो बताता हूं क्या आगे क्या है, सुनो। जो ये 2 है ना, ये दो रियल ब्रदर है, दीज 2 आर रियल ब्रदर्स। और जो ये 3 है ना, ये तीन भी रियल ब्रदर है, मतलब ये ताई चाचा के हो गए। पहले वाले 2 रियल ब्रदर हैं और लास्ट वाले 3 भी रियल हैं। यानी अब ये वाले, ये और ये एक दूसरे के कजन हो गए। अब ऐसे ही लिखना, आपको ऊपर नीचे नहीं लिखना, ठीक है। असेट्स और एक्सपेंस, ये दोनों के दोनों जब कभी भी लाइफ में इंक्रीज होंगे, ऐसे ही आप लिखो, क्या होंगे? इंक्रीज। जब कभी भी इंक्रीज होंगे, वेन एवर असेट्स और एक्सपेंस विल इंक्रीज। सर कैसे इंक्रीज हो सकता है असेट्स? मशीनरी परचेज बढ़ गया ना, असेट्स बढ़ा ना, असेट्स। मशीनरी परचेज तो असेट्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया।
कैश पेड, कैश क्या हो गया, घट गया। कैश रिसीव, कैश बढ़ गया। जब कभी भी असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आप अपने दिमाग में सोचो जिससे असेट्स बढ़ रहे हो। आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन दिमाग में सोचो, एक ट्रांजैक्शन जिससे असेट्स बढ़ रहे हो, मतलब तृप्ता परचेज मशीनरी, असेट्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं। जब कभी भी असेट्स इंक्रीज होंगे, उनका इंक्रीज होना हमेशा डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जब कभी भी असेट्स इंक्रीज होंगे और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, उनका इंक्रीज होना हमेशा डेबिट किया जाएगा। ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिट। अब सुनो, और जब कभी भी ये डिक्रीज होंगे, उनका डिक्रीज होना क्रेडिट किया जाएगा। मैं भी आपको समझाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ, आप फिलहाल मेरे साथ साथ लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रियल ब्रदर हैं। इनका इंक्रीज होना डेबिट किया जाएगा और डिक्रीज होना क्रेडिट किया जाएगा। लिख लिया, लिख लो साथ साथ, आ जाओ मेरे साथ आगे। अब ये देखो, ये तीनों भी रियल ब्रदर हैं। इनका इंक्रीज होना, अगर कैपिटल बढ़ेगी, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी, या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, या कंपनी का इनकम बढ़ेगी, इनका इंक्रीज होना हमेशा क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। और इनका डिक्रीज होना, सॉरी इंक्रीज लिखो यहां, इंक्रीज और डिक्रीज होना डेबिट किया जाएगा। आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ऊपर नीचे मत कर देना, मिक्स मत कर देना। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स हैं। सबसे पहले 2 कौन से लिखोगे, असेट्स और एक्सपेंस। तीसरा इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको वहां मत ले जाना, उसको यहां मत ले जाना। ये 5 पिलर है अकाउंट्स के। नंबर 2 नोट कर ले, कर रहा है साथ साथ। ये 5 पिलर है अकाउंट्स के। दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट्स, फिर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप अभी तक ये कंफ्यूज हो कि व्हाट इज एन असेट्स, फिर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं पता व्हाट इज एन एक्सपेंस एंड व्हाट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप अभी तक उस टॉपिक में फंसे हुए हो, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, फिर आप इसको नहीं पढ़ सकते। इसको वही बच्चा समझ सकता है जिसके वो कंसेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं। बुक वाली लैंग्वेज नहीं, बुक वाली लैंग्वेज नहीं, मेरी वाली लैंग्वेज। अगर आपने बुक की लैंग्वेज से पढ़ के उस चैप्टर को खत्म कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया, तो विश्वास मानना आपने 20% भी नहीं किया, 20% भी नहीं किया। 100% तो बहुत दूर की बात है, 20% भी नहीं किया। मैंने बिना बात के उसकी 10-11 वीडियो ऐसे नहीं बना दी। मुझे मालूम है उस चैप्टर की वैल्यू क्या है। सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जब तक आपको टर्म नहीं पता व्हाट इज एन असेट्स, अगर कोई आपसे पूछे असेट्स क्या और आप बोल दो सर वो मशीनरी, फर्नीचर, सर बस नॉनसेंस हो गए आप, तभी खत्म हो गए आप। जब आपने बुक की डेफिनेशन पढ़ के बता दी कि फर्नीचर को असेट्स कहते हैं, मशीनरी को असेट्स कहते हैं, चेयर्स को असेट्स कहते हैं, फैन को असेट्स कहते हैं, एसी को असेट्स कहते हैं, जिस दिन आपने वो कहना शुरू कर दिया, समझ लेना आपका टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हो। क्योंकि मैंने आपको समझाया, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिले, फ्यूचर मैंने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिले, उसे हम असेट्स कहते हैं। मैंने बुक की डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाई, क्योंकि बुक की डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन। वो आपके मार्क्स लाने के लिए हो सकता है 2 नंबर मैडम दे दे, लेकिन आपकी जिंदगी बनाने के लिए वो डेफिनेशन इनफ नहीं है। 20% भी बुक ने नहीं समझाया उस चैप्टर में, जबकि क्लास 11 के बच्चे को वो चैप्टर कम से कम 20 बार पढ़ना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे, अगर आप मुझसे पूछो कि सर वो आपकी वीडियो जो है चैप्टर नंबर 2 की मैं कितनी बार देखूं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा 20 टाइम्स। उसका एक एक वर्ड
जो मैंने लिखा नहीं लेकिन बोला है वो आपके दिमाग में जाना चाहिए। कम से कम 20 टाइम्स आप उस वीडियो को देखो, चैप्टर 2 की वीडियो, ताकि आपसे कोई सपने में भी पूछ ले, रात को सोए हुए उठा के पूछे, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एन एसेट्स, तो आप बुक की डेफिनेशन नहीं बोलो, आप बोलो एक्सपेंडिचर आर ऑफ 2 टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर विच गिव अस बेनिफिट फॉर फ्यूचर या इन फ्यूचर बिकम्स एन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट बिकम्स एन असेट्स। ये है उसकी सही डेफिनेशन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बोले एक्सपेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें उसी करंट ईयर में मिल जाए, जिससे हमें बार बार करना पड़े, दैट आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हम करते हैं बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए नहीं, जस्ट मेंटेन करने के लिए। मैंने सब बातें वहां बता रखी हैं, ठीक है नहीं? तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखो। अगर किसी बच्चे ने गलती से वो वीडियोस नहीं देखी हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली, तो फिर आज घर जाके उन्हें आप देख लो। कोमल देखी कितनी बार? एक ही बार देखी नहीं, वो एक बार में नहीं आएंगे समझ, एक बार और देख ले। जब वीडियो देखनी है, मेरी शक्ल मत देखना, ऊपर कपड़ा दे देना, लेकिन वीडियो सुनते रहो। हाँ, तुम देखी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो? आपने देखी है? आपने तो नहीं देखी होगी, आप भी एक बार देख सकते हो, टाइम लगे तो। जो भी फ्री टाइम है ना, अकाउंट्स के अंदर डूब जाओ, आपको तो डूबने की जरूरत है। हाँ जी, आपने कितनी बार? एक ही बार, समझ आ गया? एक बार दोबारा देखा है, ठीक है जी। तो ये 5 पिलर है अकाउंट्स के। अब सुनो मेरी बात, ये 5 पिलर है अकाउंट्स के, और इसी के बेस पे बनता है टी शेप लेजर, टी शेप अकाउंट। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं टी शेप वाले। क्या? assets and expense when they increase become debit, when they decrease become credit. Fine. Income, liability and capital when they increase become credit, when they decrease become debit. बस इस एक रूल को आप अपनी बुक के और नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखना। सब जितने भी चैप्टर आपने पढ़ लिए आज तक, जितने भी चैप्टर आपने पढ़ लिए, जो कई नई अपने जैसे नोटबुक खत्म हो गई, नई नोटबुक लगाई, तो फिर इसको लिख देना। मेरी बात समझ रहे हो? इतना लिख लोगे ना, प्रॉब्लम तो नहीं लिखने में। तो आप इसको अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखना, और लिखना बेसिक रूल ऑफ अकाउंट्स फॉर क्लास 11, ऐसा करके लिखना और लिख देना। यही रूल के ऊपर हम 27 चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। सभी चैप्टर्स, जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर आएंगे, हम इसी रूल पे सॉल्व करेंगे। आप समझ रहे हो? पूरे चैप्टर्स का मैं एक रूल दे रहा हूं आपको, यानी पूरी किताब का निचोड़। आप समझ गए? ठीक है, तो चलो अब इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइन, हम इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं पहले जरा क्वेश्चन नोट कर लूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आप लिख लो ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, है ना। पहला उसने कहा एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, एक ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जिसमें इंक्रीज इन एन असेट्स एंड अ लायबिलिटी, यानी असेट्स भी बढ़े और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाए, दोनों इंक्रीज होने चाहिए। तो अगर इंक्रीज इन असेट्स है और इंक्रीज इन लायबिलिटी है, तो कोई भी चीज जो हम परचेज करें ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज करने से क्या होगा? असेट्स बढ़ जाएंगे। और हमने क्रेडिट पे परचेज किया, जिसका पैसा हमें बाद में देना है, तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी को बाद में देना है, जो कंपनी के सिर पे ऑब्लिगेशन है, वो उसकी लायबिलिटी है। और आपने जब फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया, तो उसका पैसा आपको बाद में देना है, तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कोई भी चीज आप क्रेडिट पे परचेज करोगे तो आपके असेट्स भी बढ़ रहे हैं और वहां पे आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा क्या बोलता है सेकंड, डिक्रीज इन एन असेट्स एंड लायबिलिटी। अब असेट्स डिक्रीज होने चाहिए और लायबिलिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए। जिससे आपने उधार में लिया था उसको पेमेंट कर दो। वेन यू पे द कैश टू दैट पर्सन फ्रॉम whom यू हैव बॉट इन क्रेडिट, तो आपने जब पेमेंट की तो आपका कैश डिक्रीज हो गया, कैश असेट्स है वो भी डिक्रीज हो गए, और उधर से जिसको आपने पेमेंट की उसकी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल
बॉट मशीन फ्रॉम तृप्ता, पहले केस में बॉट मशीन फ्रॉम तृप्ता, मतलब उधार में ली है क्योंकि तृप्ता का नाम आ गया। कितना? ₹2 लाख। तो जब आपने मशीन बाय की, तो आपने क्या लिखा? 2 लाख में क्या आया? बोलो ना, 2 लाख में मशीन, और यहां लायबिलिटी में कितना ऐड किया? 2 लाख। ये असेट्स है और ये लायबिलिटी है। फाइन। अब बोलता है दोनों डिक्रीज होने चाहिए, ये दोनों इंक्रीज हो गए। अब दोनों डिक्रीज हो, क्योंकि उसने क्या कहा? डिक्रीज इसमें भी आए और इसमें भी आए, तो फिर पेमेंट कर दो, फिर पेमेंट करो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, एक तो आपका कैश माइनस हो जाएगा 2 लाख, और दूसरा क्योंकि आपने पेमेंट कर दी तो तृप्ता का अकाउंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आपने पेमेंट जो कर दी, जैसे आपने पेमेंट की, एक तो आपका कैश माइनस में चला गया, और वो जो पैसे आपने देने थे तृप्ता के वो भी खत्म हो गए, क्योंकि दोबारा तो नहीं दोगे ना, एक ही बार दोगे ना पैसा तृप्ता को। ये लो दे दिए, ये 0 हो गया। लायबिलिटी भी घट गई और यहां से आपका असेट्स भी घट गया, दोनों डिक्रीज हो गए। ठीक है जी। अब आगे देखिए क्या बोलता है। इंक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल, बोलता है कैपिटल भी, असेट्स भी बढ़ जाए और कैपिटल भी बढ़ जाए। सबसे पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड। अरे बिजनेस स्टार्ट कर देखो ना, बिजनेस स्टार्टेड करना। तृप्ता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000। क्या क्या बढ़ता है उससे बोलो? एक तो कैश बढ़ता है और दूसरा क्या बढ़ता है? कैपिटल। तृप्ता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000, तो एक तो कैश बढ़ गया और उधर से क्या बढ़ गया? कैपिटल बढ़ गई। यही उसने कहा। क्या पूछा उसने? पढ़ो क्या पूछा है? इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। उससे असेट्स भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। और भी बहुत कुछ है। सोल्ड गुड्स और कैश, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 इन 25,000 इन कैश। क्या होता है उससे? एक तो आपका कैश बढ़ जाता है और दूसरा प्रॉफिट कहां चला जाता है? कैपिटल में। कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, सिर्फ 2 ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक है, बुक को नहीं देखना, और भी एग्जांपल दे सकते हो। डिक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल, ऐसा कोई एग्जांपल जिससे आपका असेट्स भी घट जाए और आपकी कैपिटल भी घट जाए। असेट्स भी घटना चाहिए और कैपिटल भी घटना चाहिए। तो अभी अभी आपने किया था क्या? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 इन ₹18,500 किया था ना? किया था कि नहीं? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 कॉस्टिंग ₹20,000 इन ₹18,500। गुड्स चले गए कितने के? 20,000 के। असेट्स घट गए, डिक्रीज हो गए। लॉस हुआ कितने का? 1,500 का। कैपिटल भी डिक्रीज हो गई। तो उसने क्या कहा? ऐसा कोई आइटम बताओ जिससे असेट्स भी डिक्रीज हो जाए और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाए। तो आपने बता दिया। ये नहीं कि बुक की नकल मारनी है, आप अपने दिमाग से सोचो। उसने एक एक आइटम पूछा है और आप घर जाके कम से कम 5-5 आइटम लिखो। उसने आपसे पूछा है एक आइटम, उसने कहा है आपसे बोलो गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, और आप, मैं सच्ची बोलूं, कम से कम 5-5 एग्जाम्पल हर एक के दो, और नहीं आए तो फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। उसने 1 एग्जाम्पल कहा है ना, आप 5 एग्जाम्पल्स दो, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आप क्वेश्चन को चेंज कर लो। राहुल, समझ में आ रहा है तेरे को? एक एक ट्रांजेक्शन मांगी है उसने आपसे, आप कम से कम उसकी 5-5 ट्रांजेक्शन लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लगेगा हम क्या पढ़ रहे हैं। आ जाओ आगे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच साइड, आगे ना वही क्वेश्चन अभी हाथ से स्टार्ट हो गया। देखो, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। ये देख रहे हो आप, बोलता है किस साइड को इसका इंक्रीज जाएगा। इंक्रीज बोला है, सिर्फ इंक्रीज, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। ठीक, तो सबसे पहले उसने पूछा फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? असेट्स, और असेट्स का इंक्रीज होना अभी बताया, असेट्स का इंक्रीज होना डेबिट। देखो आंसर क्या है बुक के अंदर। ठीक है, आ जाओ सेकंड पढ़ो। सेकंड में क्या है? सेकंड है रेंट पेड। रेंट क्या है? व्हाट इज द रेंट? एक्सपेंस। और रेंट पे किया तो एक्सपेंस बढ़ गया, और एक्सपेंस का बढ़ना, वो देखो क्या लिखा है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना
एक्सपेंस का बढ़ना क्या है? पढ़ो तो बुक में क्या लिखा आंसर। आप देख रहे हो कैसे काम आएगी आपको ये बातें। अभी आगे चलो, नेक्स्ट क्या है? कमीशन रिसीव्ड। आपने किसी से कमीशन रिसीव किया तो क्या हो गया? इनकम बढ़ गई। और इनकम का बढ़ना बुक में आंसर क्या है? क्रेडिट। आ जाओ आगे चले, सैलरी पेड। मुझे बताओ सैलरी क्या है? एक्सपेंस। और किसी को सैलरी पे की तो एक्सपेंस बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। और एक्सपेंस का बढ़ना? मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, मेरी बात गौर से सुनना। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने को बहुत बड़ा नहीं बता रहा हूं आपको। मैं आपको क्या बोलता हूं, ये बहुत बड़ा गुरुमंत्र है जो मैंने आपको दिया। आपको मालूम नहीं है आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आज इसकी वैल्यू नहीं पता आपको। जब आप डीप अकाउंट्स में जाते जाओगे और 3-4 प्रैक्टिकल चैप्टर कर चुके होगे तो उस दिन आप याद करना, ये सबसे बड़ा मंत्र है जो मैंने आपको दिया। ये आपकी लाइफ इतनी आसान बना देगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना इतना आसान बनाएगा कि आप हैरान हो जाओ। बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है मालूम है? आपको आज के बाद गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग पापा नहीं करनी, नमस्ते पापा नमस्ते मम्मी नहीं करना। आपको घर जाने के बाद आज से जब तक आप सो नहीं, अगले 7 दिन आप उठो बैठो, किसी से मिलो, घर में कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो आप उसे एक ही बात कहना, ऐसे हाथ जोड़ के, असेट्स और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट। वो थप्पड़ भी मार दे तो आप डरना नहीं, आप तो रिवीजन कर रहे हो। अगर आप रिवाइज कर रहे हो और कोई आपको कुछ गलत भी कह दे तो आपका मोटिव पूरा हो रहा है। सब्जी वाला आपको कोई मिल जाए बाहर तो आप उसे कहना असेट्स और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। बोले बाबूजी क्या बोल रहे हो? बस तो सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं। अभी सुन और सुन, इनकम कैपिटल और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट। बोलोगे ना? आज से लेकर अगले 7 दिन तक आप इसको कम से कम एक दिन में 100 बार रिवाइज करना। फिर कभी कभी बीच में जब आपको लगे कि आप बोर हो रहे हो तो आप रिवाइज करना वो डेफिनेशन जो मैंने आपको दी थी। फिर आप किसी सब्जी वाले को रोक के बोलना, मालूम है असेट्स क्या होते हैं? बेचारा हाथ जोड़ देगा, लेकिन आप बोल जाना असेट्स क्या होते हैं मालूम है? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट तुझे फ्यूचर में मिले वो असेट्स है। वो जो तूने रेडी ली है ना सब्जी की, इस पे तूने जो खर्चा किया इसको बनाने में, इसका जो बेनिफिट है, मतलब इसका जो लाभ है, तुझे आने वाले कई साल तक मिलता रहेगा। ये तेरा असेट्स है। सब्जी वाले को भी समझा देना कि असेट्स होते क्या है। ये तकड़ी जिसमें तू तोलता है सब्जी को, इसके लिए पैसा खर्चा था? बोलेगा हाँ खर्चा था। कितना पैसा खर्चा था? बोलेगा 1500 रुपए खर्चे थे। तो ये तेरा असेट्स है, क्योंकि इस खर्चे का बेनिफिट तुझे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल 10 साल तक मिलता रहेगा, जब तक तू इसको संभाल के रखेगा। ये तेरा असेट्स है। ये जो खर्चा तू कर रहा है ना सब्जी पे, टमाटर लाया, भिंडी लाया, प्याज लाया, ये तेरे कब तक चलने वाले हैं? ये तो आज बाबूजी खराब हो जाएंगे, कल नहीं बिकेंगे तो सड़ जाएंगे। ये तेरा एक्सपेंस है, ये असेट्स नहीं है, ये तेरा एक्सपेंस है। तो गली में घूमने वाले सब्जी वाले को भी समझा देना कि अकाउंट्स के अंदर असेट्स किसे बोलते हैं और एक्सपेंस किसे बोलते हैं। उस दिन जिस दिन सब्जी वाला समझ जाए और तो वो अपनी सब्जी बेचना छोड़ के अकाउंट्स की बुक यहां दबा के ऐसे और तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, बाबूजी अकाउंट सिखा दो, तो समझ जाना आप अकाउंटेंट बन गए। वो सब्जी बेचना छोड़ दे और अकाउंट्स की बुक मार्केट से खरीद के ले आए और कोमल के घर के बाहर खड़ा हो जाए, अब तो आप ही मुझे अकाउंट्स पढ़ा दो, मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, सब्जी नहीं बेचनी, तो समझ जाना आपको सही मैंने में अकाउंट्स आ गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मजाक मजाक की जगह है। मेरे कहने का मतलब है यू हैव टू रिवाइज दिस एज मनी एज टाइम्स यू कैन, जितनी बार आप कर सको। हर एक के साथ बात करो। घर जाके मम्मी पूछे नाश्ता करना है, बोले ना ना पहले सुनो, बैठ जाओ, पहले मेरी बात सुनो। असेट्स का बढ़ना और एक्सपेंस का बढ़ना, मालूम है दोनों भाई हैं, इन दोनों का बढ़ना मम्मी डेबिट होता है और घटना क्रेडिट। और मम्मी गुस्से में होगी क्योंकि मम्मी के हाथ में गर्म चिमटा होगा, परोठे बना रही होगी और वो एक जोर से लगा दे, फिर भी आप डरना नहीं, आप अपनी बात पूरी करके हटना। सुनो मम्मी सुनो, एक और सुनो, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल, इसका बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर एक से बात करनी है, हर एक से आपको ये बात करनी है, हर एक से, अपने स्कूल के हर एक बच्चे से, अपने स्कूल की टीचर से, अपने दोस्तों से,
अपने घर वालों से, घर में कोई गेस्ट आए तो उसको नमस्ते नहीं कहना, बस ये फॉर्मूला सुना देना, खुश हो जाएगा। ठीक है जी। चलो राहुल ऐसा मत करियो, ये तो बहुत पीटेगा। आगे देखो आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट पढ़ो। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, पता है प्रोप्राइटर कौन होता है? मालूम है प्रोप्राइटर कौन होता है? हाँ, प्रोप्राइटर होता है हमारे पास मालिक। और वो क्या बोलता है? प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट होता है मतलब जो पैसा लेके आया, कैपिटल। और जब पैसा लेके आया, कैपिटल लेके आया, तो मुझे बताओ कैपिटल का बढ़ना कहां जाएगा? इंक्रीज पूछा है, डिक्रीज नहीं। सब में इंक्रीज पूछा है, तो कैपिटल का बढ़ना बुक में क्या लिखा है? कैपिटल क्रेडिट। आ जाओ आगे चले। डेप्टर्स, मालूम है डेप्टर्स क्या होते हैं? और डेप्टर्स क्या होते हैं? असेट्स। और असेट्स का बढ़ना क्या लिखा है बुक में? डेबिट। आगे चलो। क्रेडिटर्स, मालूम है क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लीजा क्या होते हैं क्रेडिटर्स? क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? लायबिलिटी। और उसका बढ़ना क्रेडिट। देखो बुक में क्या लिखा है। अब मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। आपको क्या लगता है मैं आपको ये याद नहीं करवा सकता था? मैं आपको याद करवा देता, मैं ये बात आपको याद भी करवा सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले इसका एक फॉर्मूला बता दिया, आपको इसका एक रूल बता दिया, ताकि आपके दिमाग में रहे और आप किसी भी अकाउंट को कर जाओ। रेक्टिफिकेशन नहीं करवाऊंगा कभी भी, मैं रेक्टिफिकेशन के बारे में विश्वास नहीं करता। ठीक है जी। आओ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है राहुल? क्वेश्चन के आंसर को छिपा ले, आंसर को छिपा दे और मुंह बिल्कुल ढक ले। अब देख क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑन विच साइड द डिक्रीज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। कोमल है तेरे पास क्वेश्चन? ऑन विच साइड, आंसर सारे छिपा लो ईमानदारी के साथ। ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। इस बार डिक्रीज पूछ रहा है। एंड आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। बोलो कैश क्या है? व्हाट इज कैश? असेट्स। और असेट्स का डिक्रीज होना पहले का आंसर यही है। और दूसरा चले। सेकंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपको नहीं मालूम ये क्या होता है, पहली बार नाम सुना है ना आपने। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा, फिर टाइम हो चला है। मुझे आज शार्प 8 बजे आपकी क्लास ऑफ करनी थी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो, बैंक तो आपको मालूम है क्या है। बैंक में हम अकाउंट खुलवाते हैं जहां पे पैसा डिपॉजिट भी करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन, वो बैंक में जो अकाउंट खुलवाते हैं उसे करंट अकाउंट कहते हैं। जो आप लोग हम लोग खुलवाते हैं उसे सेविंग अकाउंट बोलते हैं। थोड़ा सा बताता हूँ नॉलेज, आगे जाके सीखोगे इकोनॉमिक्स में, अभी नहीं, थोड़ा सा बताता हूँ। लेकिन अब वर्ड आ गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो समझाना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन के पास पैसे की कमी हो जाती है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस एंड यू डोंट हैव मनी, आपके पास पैसा नहीं है और आपने किसी की पेमेंट करनी है। मान लो आई परचेज गुड्स फ्रॉम तृप्ता ऑफ ₹50,000। मैंने तृप्ता से कितने के गुड्स लिए? 50,000 के। और तृप्ता को कहा कि 1 महीने के अंदर मैं तेरी पेमेंट कर दूंगा। ये मैंने प्रॉमिस किया तृप्ता को और साइन भी कर दिया। ठीक है जी। तृप्ता 1 महीने के बाद मेरी शॉप पे आ गई। सर पैसे, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन तृप्ता सीधी छुरी निकाल ली, या तो पैसे रखो। भाई कमाल है, बिजनेस है। तृप्ता बोली मैं इतनी दूर से आई हूं पैसा लेने, और इसने सीधा छुरी को निकाला और बोली या तो यहां पैसे रख दो अभी के अभी, और नहीं तो तैयार हो जाओ। मैं डर गया, डर के मारे मैंने तृप्ता को बोला मेरे पास कैश तो नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं थोड़ी यहाँ पे गुंडा हूं जो लड़ूंगा तृप्ता के साथ, मैं तो बिजनेस करने के लिए बैठा हूं। मैंने एक चेक लिखा और तृप्ता को पकड़ा दिया, दे दिया, और तृप्ता खुशी खुशी चेक लेके चली गई। लेकिन मुझे मालूम है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। मैं बैंक के पास गया, भागा भागा, जैसे इसको मैंने चेक दिया मैं दौड़ा दौड़ा बैंक के पास गया और बैंक के पैरों में गिर गया। बैंक भैया, बैंक भैया। एक बहुत बहुत गुंडी बिजनेसमैन आई थी और वो चाकू दिखाई और मैंने चेक दे दिया। अब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है और मुझे कुछ भी करके उस चेक को क्लियर कर दो। बैंक बोलेगा पर तुम्हारे अकाउंट में तो 5,000 है और चेक तुमने 50,000 का दे दिया। मैंने बोला उसने छुरी निकाल ली थी, मार देती अगर मैं पैसे नहीं देता, मेरी जान चली जाती, तो ये आप पैसे कहां से लेते हैं? तो बैंक ने कहा ठीक है, काम करो, तुम हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो। सुनना गौर से, तुम हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो, अच्छे कस्टमर, गंदे वाले नहीं, अच्छे वाले।
पिछले 3-4 साल से तुम्हारा अकाउंट हमारे बैंक में है, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें कुछ टेम्परेरी, कुछ महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए मैक्सिमम, टेम्परेरी 1 महीना भी हो सकता है, टेम्परेरी कुछ महीने के लिए हम तुम्हें ओवरड्राफ्ट देते हैं। मीन्स यू कैन विड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट। आप मेरी बात समझे? यू कैन विड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट। योर अकाउंट इज हैविंग 5,000 एंड यू हैव गिवन अ चेक ऑफ 50,000, तो एक्स्ट्रा कितना विड्रॉ करने वाले हो? 45,000। दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। आप मेरी बात समझे? जो मैंने 50,000 का चेक तृप्ता को दिया, जब तृप्ता उस चेक को लेके बैंक में जाएगी तो बैंक पेमेंट कर देगा। क्यों? मेरी बैंक से बात हो गई, बैंक ने मुझे एक फैसिलिटी दे दी, एक फैसिलिटी फॉर 3 months, टेम्परेरी फैसिलिटी टू विड्रॉ मोर देन व्हाट आई हैव इन माय अकाउंट एंड दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मुझे बताओ, जो बैंक से मैंने एक्स्ट्रा पैसा लिया, क्या मुझे वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या तृप्ता को दे दिया क्योंकि तृप्ता ने छुरी दिखाई और बैंक को पैसा नहीं दूंगा? तो बैंक तो बंदूक लेके आएगा फिर। तो पैसा तो देना पड़ेगा, और कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी को किसी को देना है, वो कंपनी की क्या होती है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है। अब मैं सीधा सीधा आपको बताता कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है तो आप तब भी समझ जाते हैं, लेकिन मुझे टाइम वेस्ट करने की आदत है, इसलिए मैंने आपको सारी कहानी बताई तृप्ता वाली। आप भूलोगे तो नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी टू बिजनेस। फाइन, तो चलो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का डिक्रीज होना, लायबिलिटी का डिक्रीज होना याद रहेगा। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या है हमारे पास? आउटस्टैंडिंग रेंट। अभी हमने थोड़े दिन पहले सीखा था ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का डिक्रीज होना, 1 सेकंड में हो जाएंगे क्वेश्चंस। आगे देखो, अगला हमारे पास क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? इधर देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या था? व्हाट वाज प्रीपेड एक्सपेंस? हमने किसी को एडवांस में पे किया, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्या थे? असेट्स, और असेट्स का डिक्रीज होना। ठीक है जी, आप ये सारे क्वेश्चंस कर जाओगे, आप ये सारे क्वेश्चंस कर जाओगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। आपको ये छोटे लगेंगे, लेकिन आपका बेसिक समझाने के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड देन क्वेश्चन नंबर 16। आप 15 तक करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 करो। आज के लिए बस इतना ही, और आप साथ साथ इसके प्रैक्टिकल भी करो, साथ साथ इसके एडिशनल भी करो, और साथ साथ इसके आप इलिस्ट्रेशन भी करो। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे।